जबलपुर केंद्रीय आयुध फैक्ट्री के चोरी के मामले में 19 लोगों पर एनआईए के द्वारा 8 वर्षों से मुकदमा लादा गया था। 8 वर्ष जेल में रहकर 14 लोग रिहा कर दिए गए। 5 लोगों को 10 वर्ष की सजा दी गई, जिन्होंने पहले ही 8 वर्ष जेलों में गुजार लिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जो जानकारी दी उसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जबलपुर से AK-47 की चोरी और बरामदगी मामले में 5 लोग दोषी करार दिए गए। दोषियों को 10-10 साल की सजा का फैसला हुआ, जिसमें से 8 साल की सजा काट चुके हैं, साथ ही 2 साल की सजा और काटेंगे, जबकि 9 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से प्रोसिक्यूशन के द्वारा एलिगेशन लगाया गया था कि वहाँ से हथियार कुछ AK-47 अदर वेपन्स को गायब करके ये अदर नक्सलाइट और अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड किया गया था। लेकिन साक्ष्य के अभाव में माननीय न्यायालय के द्वारा जो है 11 तारीख को इस केस में जजमेंट पारित किया गया, जो कि 14 अभियुक्त में से 9 अभियुक्त को रिहाई कर दी गई और 5 अभियुक्त को कन्विक्शन किया गया। आज सेंटेंस के बिंदु पे सुनवाई थी और सेंटेंस के बिंदु पे सुनवाई करने के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा, माननीय न्यायालय स्पेशल कोर्ट के द्वारा जो है 5 अभियुक्त को 10-10 साल का सज़ा किया गया और उसमें से हमको लगता है कि 8 साल उनका पूरा हो चुका है और जो है 9 अभियुक्त को इस केस में रिहाई हुई है। और NIA ने जो एविडेंस प्रस्तुत किया उस एविडेंस को माननीय न्यायालय ने साक्ष्य के रूप में परफेक्ट एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया, इस वजह से माननीय न्यायालय के द्वारा बरी कर दिए गए। NIA के द्वारा दिया गया था क्या कि इस केस में UAPA एक्ट के एक सेक्शन ऐड किया गया। UAPA एक्ट, उस सेक्शन में जो है चार्जशीट सबमिट की गई और इसके बाद चार्ज फ्रेम भी किया गया। लेकिन अफसोस इस केस में UAPA एक्ट का कोई भी एविडेंस NIA के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया और माननीय न्यायालय ने सेक्शन 39 में किसी भी अभियुक्त को, इस केस में 14 अभियुक्त में से किसी भी अभियुक्त को जो है सेक्शन 39 में कन्विक्शन नहीं किया। कोई भी नक्सलाइट को इस केस में हथियार सप्लाई नहीं किया गया। इवन क्या कि जब आप रिपोर्ट देखिएगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, तो वहाँ पे भी एक भी AK-47 गायब होने का कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन चलिए, माननीय न्यायालय का फैसला जो भी है, ये 2018 का मामला है, जो कि इस केस में शमशेर आलम के बयान पे रिजवाना बेगम के घर से 3 AK-47 रिकवर हुआ था। इसके बाद इमरान आलम के पोजीशन से जमालपुर रेलवे स्टेशन पे 3 AK-47 रिकवर हुआ था। लेकिन जो रिजवाना बेगम के घर से, रिजवाना बेगम भी रिहाई हो चुकी है, इसलिए कि 3 AK-47 में से जब एक AK-47 जो कि बोला गया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का है सारे AK-47, वहाँ से रिपोर्ट मांगा गया, तो उस रिपोर्ट में ये दिया गया क्या कि जो एक AK-47 है, 3 AK-47 में से एक AK-47 जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मौजूद है, उनका इंटरनल जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर माननीय न्यायालय ने अच्छे तरीके से स्क्रूटनाइज करके पेपर को और एविडेंस को साक्ष्य के रूप में देखते हुए अच्छे तरीके से सभी 9 अभियुक्त को रिहाई कर दी और रिजवाना बेगम को भी रिहाई। जी, आज 9 अभियुक्त को रिहाई करके जो है माननीय न्यायालय ने एक वन ऑफ द बेस्ट जजमेंट विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट। इवन क्या इससे पूर्व 2-3 दिन पहले 6 तारीख को एक जजमेंट और पारित किया गया था, जो कि NIA स्पेशल केस नंबर 318 था। उसमें भी 7 अभियुक्त में से 5 अभियुक्त को माननीय न्यायालय के द्वारा रिहाई किया गया, 2 अभियुक्त को सज़ा किया गया, लेकिन उनका भी सज़ा जो है डिक्रीज करके 7 ईयर्स सिर्फ ही किया गया। मैक्सिमम पनिशमेंट तो लाइफ इम्प्लीमेंट था। उस केस में भी आप देखिएगा तो उस केस में जो FIR था वो अटेस्टेड कॉपी FIR एग्जिबिट किया गया था, फोटो कॉपी FIR एग्जिबिट किया गया था। वो माननीय न्यायालय का जजमेंट आप पढ़िएगा, इतने अच्छे तरीके से जजमेंट माननीय न्यायालय के द्वारा पारित किया गया, एक एक बिंदु पे अच्छे तरीके से देखते हुए बेस्ट जजमेंट विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय दी ऑनरेबल कोर्ट। मेरा कहना है क्या कि ये जजमेंट अगर लॉ कॉलेज में पढ़ाया जाए तो देखेंगे वो लोग विद्यार्थी क्या कि एक कैसे किस तरह के जजमेंट माननीय न्यायालय के द्वारा इट सेट अ यार्ड स्टिक। रजनीश कुमार सिंह मेरा नाम हुआ, मैं इस केस के अभियुक्त जो कि 9 अभियुक्त में से थे उसका मैं एडवोकेट हूँ।